हेलो दोस्त। आज के दिन में गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी चेंज हो रही है। कभी बोला जाता है कि 10 गुना कैंडिडेट ले रहे हैं, कभी 20 गुना ले जा रहे हैं, कभी 8 गुना ले रहे हैं। एनटीपीसी ग्रुप डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये 1.1 कैंडिडेट जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन बन रहा है जो सरकारी नौकरी में बहुत उथल पुथल चल रहा है। एक तरफ जॉब नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ जितने कैंडिडेट को बुला रहे हैं उससे पूरी सीट भरा नहीं जा रहा है। 20 गुना कैंडिडेट को बुलाया था एक के अगेंस्ट, जब सीटें की संख्या 5 या उससे कम थी, और अगर 5 से ज़्यादा कैंडिडेट थे यानी सीट अगर 10 थी तो 10 गुना बुलाया गया था, यानी 10 गुना 100 कैंडिडेट को बुलाया गया था। उस 100 से भी एक सीट नहीं भरा जा रहा है। एसएससी एग्ज़ाम 2020 उसका दोबारा रिजल्ट कल जारी हो गया है। देखेंगे रिजल्ट में 10+2 मैट्रिक्स और ग्रेजुएट एंड एबल लेवल तीनों लेवल का पोस्ट में खाली रह गया, तो दोबारा रिजल्ट जारी हुआ है। तो कह सकते हैं एक तरफ जो कैंडिडेट बच गए थे उनके लिए बधाई, और ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है 10%, 20% या जितना कैंडिडेट को 20 गुना 10 गुना बुलाना है, बार बार चेंज करने से रूल में चेंज होता है और लोगों में कन्फ्यूजन पैदा होता है, जिसके कारण से वो पोस्टें भरी नहीं जा रही है। उसके अलावा भी CGL 2021 टीयर 1 का रिजल्ट आ गया है। ये सब चीज़ें मैं रेलवे के एग्ज़ाम में पर्सपेक्ट में बता रहा हूँ कि रेलवे में भी कुछ ऐसा ही एनटीपीसी में होने वाला है, खास करके लेवल 6 में। तो ये सारा टीयर 1 का रिजल्ट आया है, उसके बारे में एक देखेंगे। कट ऑफ भी डिक्लेयर होगा, उसके बारे में देखेंगे। कट ऑफ कितने में है उसको जान ही लीजिएगा, आपको तो पता ही है, लेकिन हमें दिखाने का मकसद एक है। जो 20 गुना कैंडिडेट लिया है उसमें भी एक सीट नहीं भरी, यानी 20 कैंडिडेट में से भी एक सीट नहीं भरा, तो कुछ ना कुछ पोस्ट प्रायोरिटी और लोगों का चॉइस इसके पीछे कारण रहा होगा। वही एनटीपीसी में भी होना है। लेवल 6 का अलग हो गया, 5 का अलग हो गया, 3 का अलग हो गया, 2 का अलग हो गया और 4 का अलग हो गया, जिसके कारण से वहाँ भी यही होने वाला है जो यहाँ पे आपका एनटीपीसी में एसएससी का एग्ज़ाम के एग्जाम्पल से देख के आप समझ सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं ऑफिशियल, क्योंकि मुझे बिना ऑफिशियल का पेपर कटिंग से तो दिखाना नहीं आपको है। तो एसएससी में देखिए, एक तो सबसे पहले जो आया है आपका CGL का एग्ज़ाम आ गया है, उसको देख लीजिए 4 तारीख में। 1 मिनट में अब नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे ये वाला 4 तारीख को आपका CGL कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम टीयर 1 2021 का डिक्लेयर हो गया है। जो एग्ज़ाम आपकी चौथे महीने में चली थी उसका रिजल्ट टीयर 2 के लिए क्लियर हो गया है। इसको डाउनलोड कीजिएगा तो आपको डिटेल दिख जाएगा। उसके अलावा जो आपका एग्ज़ाम का जो एडिशनल आपका रिजल्ट हुआ है उसके बारे में देख लीजिए 2020 के लिए, जिसमें ग्रेजुएट और एबव लेवल का भी अलग से कैंडिडेट का नाम लिया। दूसरे बात आपका उसके भी लिया 10+2 हायर सेकेंडरी का भी, और उसी तरह मेट्रिकुलेशन का, यानी तीनों स्टेज में पोस्ट नहीं भरे, जिसलिए कम से कम 1500-1600 लोगों को फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। कहाँ से देखेंगे इसको? अगर यहाँ से देखना चाहेंगे तो देख लीजिए, मैं अपने वेबसाइट पे भी अपडेट कर दिया हूँ। यहाँ से भी कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा दिया जाए। एक बार यहाँ से देखिएगा तो सारी चीज़ें एक जगह दिखती रहती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया है। ये 4 तारीख वाला जो CGL का रिजल्ट आया है, उसके बाद आपको ये आपका एडिशनल रिजल्ट आया है ग्रेजुएट लेवल का, उसके बाद 10+2 का, और नीचे में देखेंगे तो 10वीं पे जो मेट्रिकुलेशन पे वो आ गया है। और कल रिजल्ट एक और आया था 1 तारीख के डेट में, जिसका वीडियो मैंने बना दिया था। एक और अपडेट आया था आपका 4 तारीख में ही, जिसमें आपका इसके रिगार्डिंग था आपका दिल्ली पुलिस में ड्राइवर और AWO और TPO का एग्ज़ाम शेड्यूल चेंज हो गया है, जो आपकी 4 तारीख को अपडेट आया है, और 8/7 को फिर से डेट रिशेड्यूल का बताया जाएगा कि एग्ज़ाम कब होगी। तो ये सारा डिटेल था, जिसको आप देखेंगे तो आपको डिटेल पता चल जाएगा, लेकिन हमें तो दिखाना है आपको ऑफिशियल। तो सबसे पहले जो आपका क्या आया है, जो एडिशनल कैंडिडेट मेट्रिकुलेशन पे लिया है उसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे देखिएगा पहले कितने लोगों को बुलाया था। अगर एक पोस्ट पे 20 कैंडिडेट को बुलाया था जब वैकेंसी 5 थी, और 5 से ज़्यादा था तो एक पोस्ट पे 10 लोगों को बुलाया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बोला गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब किया गया तो ये कैंडिडेट उतने पूरे नहीं हुए, यानी स्क्रूटनी में जितने वैकेंसी थी उसके हिसाब से जब रिजल्ट के आगे की प्रोसेस बढ़ाई गई तो पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण से फिर से रिजल्ट दिया जा रहा है। यानी अब मेरिट और सूटेबिलिटी के हिसाब से फिर से रिजल्ट है, एडिशनल रिजल्ट जिसको बोल सकते हैं। और ये एडिशनल रिजल्ट उन कैंडिडेटों के लिए बधाई है जिन्होंने छोड़ दिया था मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और उनके लिए ये सिलेक्शन हो गया।
तो एक बार और दे दिया गया, देख लीजिएगा, एडिशनल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु इज क्वालिफाइड हो गया। किस लिए कि वैकेंसी जो थी वो कम्प्लीटली फिलेड नहीं हुआ और वैकेंसी खाली रह गई। तो एक तरफ गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता, एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, भरा नहीं जा रहा है। तो चलिए, इसमें 10+2 के लेवल में टोटल कैंडिडेटों को जो लिया है वो 55 कैंडिडेट लिया है। 10वीं पे 55 कैंडिडेट लिया है, जिसमें यूआर के 32, ओबीसी के 3, एससी के 20 हैं। इसके अलावा भी जो यूआर में 32 है उसमें भी देखिए कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस वाले 20 चले गए हैं, एससी के 2 हैं, एसटी के 1 है, वो 2 हैं, ओबीसी के 1 हैं और ये कैंडिडेट है, एससी के 20 हैं टोटल के टोटल। तो यूआर में कैंडिडेटों की संख्या भी आपकी कम्युनिटी से भी है। ये आपका 10+2 वाला रिजल्ट हो गया। दूसरा रिजल्ट की बात करेंगे। दूसरा रिजल्ट की जो बात हो रही है यहाँ पे, 1 मिनट, वेबसाइट से ही आ जाए, 1 मिनट। दूसरा रिजल्ट की बात करेंगे तो दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ से, 1 मिनट में नीचे ला लूँ। दूसरा 10+ हायर सेकेंडरी वाला ले लीजिएगा या ग्रेजुएट वाला ले लेता हूँ। तो मेरे पास तो ऑलरेडी डाउनलोड है, फिर भी मैं डाउनलोड एक बार और कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैं एक बार और डाउनलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट वाले लेवल में कितने लोगों को बुलाया है, तो टोटल 458 लोगों को बुलाया है, जिसको कटअप भी तो कम किया है तो कटअप भी नीचे होगा और कैंडिडेट का नीचे डिटेल भी दिया है, सारा क्राइटेरिया पूरा करके ये आपको फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ 10+2 के लिए भी। उसी तरह अगर एक बार देखेंगे कि 10+2 वाले के लिए भी फिर से कैंडिडेट को कॉल किया है, इसको भी एक बार ओपन कर लेते हैं। दोबारा से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है, फिर इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 10+2 हायर सेकेंडरी वाले कैंडिडेटों के लिए यहाँ पे कितने कैंडिडेटों का नाम बुलाया है, तो 280 यूआर में, उसमें से भी बहुत सारे कम्युनिटी के कैंडिडेट हैं, यानी ओबीसी के 46, एसटी के 26, एससी के 70, ईडब्ल्यूएस के 23 और टोटल 389 लोगों को फिर से बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो टोटल देखेंगे 389, 200, 400 कुछ और 35 या 55 कैंडिडेट वो, तो टोटल मिला के देखेंगे करीब करीब 1000-1200 या जितने कैंडिडेट आए उनको बुलाया गया है। और ये किस कारण से बुलाया गया है कि जो वैकेंसी जो था वो कम्प्लीटली फिल नहीं हुआ, जितने लोगों को पहले बुलाया गया था और कुछ रेशियो में बुलाया गया था। तो एक वैकेंसी पे 20 लोगों को बुलाया गया था 5 से कम सीटों पे, और उससे कम था तो अगर 5 से एक से ज़्यादा वैकेंसी थी तो उसमें एक वैकेंसी पे 10 लोगों को बुलाया गया था 5 से ज़्यादा वैकेंसी होने पे, फिर भी ये पोस्ट नहीं भरा, फिर से बुलाया गया। तो एनटीपीसी में क्या होने वाला है, कुछ ऐसा ही होगा। मैं एक बार यहाँ से आपको दिखा दूँ, यहाँ से एनटीपीसी में क्या है, यही होने वाला है। यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाला जो रिजल्ट आ रहा है उसी तरह से कुछ होने वाला है। तो लेवल 6 एक क्रिटिकल लेवल है, उसमें अभी हमें नहीं पता कि किसने क्या पोस्ट प्रायोरिटी भर रखा है, लेकिन लेवल 6 में अगर कैंडिडेट को बुलाया है इन्होंने 8 गुना, और 8 गुना के बाद ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें से 4 गुना लगभग कैंडिडेट फेल हो गए, 2-3 गुना कैंडिडेट 2 गुना एब्सेंट हो गए, तो 2-3 गुना पे ही कंपटीशन है। और 2-3 गुना कोई कंपटीशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा कैंडिडेट पास होगा वो कितना नंबर लाएगा कोई पता नहीं। उसके बाद फिर मेडिकल स्टैंडर्ड की बारी आएगी A2 की, वो भी कुछ ना कुछ कमाल करेगा। तो यहाँ भी आप ध्यान दीजिए कि जिनमें लेवल 6 पास किया है और वो मेडिकल स्टैंडर्ड उसका A2 है और डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं, तो उनकी अगर फर्स्ट बार में नहीं होती है तो सेकंड बार ज़रूर चांस मिलेगा। मैं अभी एक्सपेक्टेड आज ही कर देता हूं, जबकि अभी CBAT की बात की बारी है, क्योंकि इन्होंने जो CBT 1 का रिजल्ट दिया है लेवल 6 का, वो बहुत गंदा और बहुत गलत तरीके से दिया है, जिसको फिक्स कर दिया गया था कि लेवल 6 में यही कैंडिडेट जाएंगे जो सबसे ज़्यादा स्कोर किए हैं। पोस्ट प्रायोरिटी की बात ही नहीं हुई, कुछ कंडीशन की बात ही नहीं हुआ, जिसका सबसे ज़्यादा नंबर था उसको लेवल 6 में लेवल चिपका दिया गया। बाकी लेवल 5 में ठीक कैंडिडेट है, ज़्यादा हैं, लेवल 2 में ज़्यादा है, लेवल 3 में ज़्यादा है। तो लेवल 6 वाले कैंडिडेट को एक तरफ से तो अच्छा है, और दूसरी तरफ से ये दिक्कत है कि जो कैंडिडेट और भी डिजर्व कर रहे थे लेवल 5 वाले 4 वाले, उनको वंचित कर दिया गया, जिसके कारण से लेवल 6 में बहुत उथल पुथल होने वाली है, और वो SSC एग्ज़ाम जो है उसी को होने वाला है। तो RRB NTPC का लेवल 6 भी इसी कैटेगरी में जाएगा। और ध्यान से देखिएगा जो आपकी कटअप इसके दिया है, तो एक बार कटअप CGL वाला देख लिया जाए कि CGL का कटअप क्या दिया था। 1 मिनट में उसको भूल ही गया, बताना ही आपको भूल गया जल्दीबाजी में। लेवल 6 वाला का कटअप क्या था, 1 मिनट यहाँ से अगर
लेवल लेवल 6 नहीं, सॉरी, CGL वाला लेवल का आपका जो एग्ज़ाम था इसका कट ऑफ देखिए नीचे दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ भी खूब कैंडिडेट कम्युनिटी में से UR में क्वालिफाई किए हैं। और अगर देखिए यहाँ पे टोटल कैंडिडेटों का संख्या दिया है 1900 कैंडिडेट UR के कट ऑफ से ऊपर हैं, लेकिन अभी उनकी नाम शो हो रही है OBC में ही। देखिएगा यहाँ पे OBC में ही शो हो रहा है। और यहाँ पे देखिए टोटल UR में केवल 2162 कैंडिडेट दिखा रहा है। और यहाँ जो कैंडिडेट है ना वो सब कैंडिडेट दिखा रहा है अपने कम्युनिटी में। AC के 116 हैं, तो 116 यहाँ पे AC के जो कैंडिडेट हैं 116 वो UR में भी गए हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसको UR जो AC का कट ऑफ है 136.75 है, ST का 31 है, OBC का 153 है, EWS का 156 है और UR का 159 है। तो देखिए अभी एक बार 2021 की वैकेंसी में आप देख सकते हैं कि कितना चेंज हुआ EWS का। EWS का पहले कट ऑफ कम होता था, अब ज़्यादा होने लगा। देख लीजिए आपने, कट ऑफ हो गया, OBC से ऊपर आ गया और UR के नीचे आ गया। क्योंकि पता था कि पहली वैकेंसी 2019 का है, उसमें थोड़ा उथल पुथल होगा। और उसमें उथल पुथल इसलिए होगा कि बहुत लोगों के सर्टिफिकेट नहीं थी। तो ये कह सकते हैं सारे एग्जामों में यही बनेगी। तो CGL का कह सकते हैं कि एक आप Tier 2 और Tier 3 के लिए रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। इसमें EWS के लिए भी एक स्कोर आपको दिखने लगा है कि EWS का कट ऑफ यहाँ से देखिए 2019 वाला में लागू नहीं होगा, बाद वाले में होगा कि 159 अगर UR का है तो EWS का 159 है, उसके बाद OBC का 153 है। यानी ये सीक्वेंस जो पहले चलते आया था वही सीक्वेंस में आ गया। UR का सबसे ज़्यादा, उसके बाद EWS, उसके बाद OBC, उसके बाद AC और लास्ट में जो ST का रहता था वो सीक्वेंस बिल्कुल नंबर यहाँ पे पकड़ लिया है। बाकी OH और वो PWD जितने भी कैंडिडेट हैं उनका तो कम ही रहता है। ये PWD में शायद MD वाला होगा, OH और BH का थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये कट ऑफ भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। तो चलिए बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो से हमने समझा कि क्या क्या बदल रहा है पैटर्न। एक तो सरकार गवर्नमेंट चेंज कर रही है रूल। लेवल 6 में क्या होगा, RRB NTPC लेवल 6 में उथल पुथल होगा। लेवल 5 में कोई दिक्कत नहीं है, लेवल 3, 4, 2 सब ठीक ठाक रहेगा। लेवल 6 में उथल पुथल होगा। दूसरा EWS का कट ऑफ जो नया वैकेंसी आ रहा है उसमें बढ़ेगा, इसलिए जिन्होंने 2019 में भर रखा है तो एक बार उसको बढ़िया से निकाल लीजिए, आपके पास मौका है। EWS का कट ऑफ बाद में कम नहीं जाने वाला है, ये भी एक कंडीशन है। और तीसरा, लेवल 6 के लिए फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है या फिर से साइको की कॉल हो सकती है फ्यूचर में। तो लेवल 6 के लिए साइको की कॉल जो जिनका कट ऑफ ज़्यादा चला गया है, ध्यान दीजिएगा फ्यूचर में लेवल 6 का फिर से आपको क्या हो सकता है, CBAT का डेट